नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है बिहार के मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड अंतर्गत ये देवधा मध्य पंचायत है। यहां से मुखिया उम्मीदवारी के रूप में अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं और जनताओं के आशीर्वाद से इनको सिंबल मिल चुका है। आज हमारे साथ एक नया मेहमान है और नया खबर के साथ मैं हूँ, तो मैं सीधा तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये है जावेद अख्तर जी। चलिए स्वागत करते हैं सर। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, आपके चैनल का दिल से धन्यवाद कि आप इतना दूर चल के मेरे पंचायत में आके मेरा इंटरव्यू लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, पंचायती चुनाव का बिगुल भी बज चुकी है, डंका भी बज चुका है, सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। अभी जो आप सर जनसंपर्क कर रहे हैं डोर टू डोर जाकर, तो देवधा मध्य पंचायत की तमाम मतदाता मालिक क्या रिस्पॉन्स आपको दे रही है? बिल्कुल, लगभग 20 साल में 4 मुखिया बदला गया है, जिसमें एक मुखिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत दे। बाकी 3 मुखिया ऐसे हैं जो अभी तक है और सारे के काम से वाकिफ़ है जनता। एक एक काम उनके द्वारा किए गए गलत कामों से वाकिफ़ है। लोगों के जहन में बिल्कुल है कि नया चेहरा को लाएंगे, पढ़ा लिखा को लाएंगे। हमने बहुत मौका दे दिया दूसरे को, हमने बहुत मौका दे दिया कम पढ़े लिखे को, हमने बहुत मौका दे दिया झूठे को, हमने बहुत मौका दे दिया न साथ देने वाले को। क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा गया, खासकर मेरे पंचायत में, कि चुनाव हारने के बाद भी वो 5 साल बाद जाते हैं वो उम्मीदवार, और जीतने के बाद ही 5 साल के बाद ही जनता के बीच में जाते हैं। तो अच्छी माहौल है। बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा जनसंपर्क, मुझे बहुत ज़्यादा समर्थन और प्यार और दुलार मिल रहा है। सर, जनता आपको क्यों वोट दें? जनता इसलिए मुझे वोट दे क्योंकि मेरे गांव में जब आप जाइएगा लोगों के बीच में, पंचायत के लोगों के बीच में जब जाइएगा, तो आपको पता चलेगा जनता क्यों वोट दे। इसलिए कि 15-15 साल से 20-20 साल से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। बहुत ऐसे सड़क है जो 20-20 साल हो चुका है, 15-15 साल हो चुका है, लेकिन अब तक वो सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। इनके अलावा हर योजना में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि द्वारा कुछ न कुछ राशि घूस के तौर पे समझ लीजिए या ज़बरदस्ती समझ लीजिए या जो भी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जनता आपको मौका देती है देवधा मध्य पंचायत की, आप हैं जावेद अख्तर जी, तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या देंगे उस जनता के लिए? मैंने घोषणा पत्र जारी किया है और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देवधा मध्य पंचायत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी उम्मीदवार ने अपना ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ घोषणा पत्र जारी किया है, और उसमें लगभग मैंने 20 कामों को जगह मिला है। सर, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी वादे किया जाते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन वादे निभाए नहीं जाते, क्यों? आप भी तो ऐसा हो सकते हैं। नहीं, ये इसलिए मैं नहीं हो सकता हूँ क्योंकि देवधा मध्य की जनता सारे जानते हैं कि हम लोगों ने पहले से, चुनाव भले ही आज है लेकिन हम लोग पहले से ही सामाजिक काम करते आ रहे हैं। और खासकर अभी जो पिछले साल उस लॉकडाउन का अगर आप नज़र और जनता नज़र में बैठा ले, तो ये पहले के सारे उम्मीदवार जो आज मुखिया बनने के लिए परेशान है, वो लॉकडाउन में खुद ही उनको कोरोना हो गया था और आज चुनाव हो रहा है तो वो कोरोना से वो जंग जीत के मैदान में आ चुके। क्या लग रहा है, आप जीत पाएंगे? 100% में जीत रहा हूँ सर, आप यकीन माने मैं जीत रहा हूँ। बहुत लोग अभी से मेरा पीछा कर रहे हैं, भाई आप पीछा क्यों कर रहे हैं, भाई आप अपना वोट मांगे, मैं अपना वोट मांग रहा हूँ, मेरे पीछे क्यों पड़े? हम जीत रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत रहे हैं। सर, ये क्वेश्चन मेरा अहम क्वेश्चन है, आपके पंचायत में, आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय होंगे? बिल्कुल है। मध्य विद्यालय होंगे? बिल्कुल है। हो सकता है सर उच्च विद्यालय भी होंगे? हाँ, उच्च विद्यालय का भी। शिक्षक आपके गांव का सर, हेडमास्टर आपके गांव का, सचिव आपके गांव का, और जिस पोषक क्षेत्र में विद्यालय पड़ती है वहाँ के वार्ड सदस्य उस स्कूल का चेयरमैन होता है। ऊपर है बिहार सरकार, नीचे है पंचायत सरकार, आप सरकार है सर, एज ए मजिस्ट्रेट। जनता आपको मौका देती है तो उस लचर व्यवस्था को दूर कैसे करेंगे आप? बिल्कुल है कुछ आपके? जी बिल्कुल है कि अगर ऐसे जहाँ भी ऐसे विद्यालय में अगर कुछ गलत हो रहा है तो जिस वार्ड में पड़ता है उनके वार्ड सदस्य को लेके, और मुखिया तो पंचायत लेवल पर अध्यक्ष हुआ, उनसे मिलके, वहाँ के हेडमास्टर और सचिव, उनसे मिलके उस समस्या को दूर करवाया जाएगा। अगर कोई बदमाशी करता है, कोई प्रधानाध्यापक या कोई सचिव, तो आगे जो विभागीय पदाधिकारी उनसे कंप्लेन करके उसे अविलंब कार्रवाई करवाया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा जावेद अख्तर जी, आपका क्या छाप है और ईवीएम के कितने नंबर पे है, और तमाम जो मतदाता मालिक है देवधा मध्य पंचायत की, उससे क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा छाप है टेम्पू छाप, हरे कलर का जो छाप आएगा ईवीएम के 4 नंबर पे, ऊपर से 4 नंबर पे हरे कलर का टेम्पू छाप रहेगा। और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आपने 15 साल 20 साल जनता ने अपने मत से सिर्फ
मुखिया बदला है लेकिन पंचायत का हालत नहीं बदला। पंचायत का हालत बदलने के लिए आपको पढ़े लिखे को, आपको ऐसे लोग को लाना पड़ेगा जो यंग हो, क्योंकि आप पूरे बिहार की चुनाव की जितने चरण हो चुके हैं उनमें आप कंपेयर कीजिएगा तो लगभग 85% युवा, पढ़ा लिखा युवा को मौका दिया जा रहा, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा। इस आधार पर जनता से मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप मौका दें। यकीनन 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा और मेरी पूरी उम्र बची है, मुझे दूसरे कैंडिडेट की तरह आखिरी चुनाव नहीं है। मैं बेहतर करूंगा ताकि 5 साल के बाद भी मुझे आपका वोट और ज़्यादा अंतर से मैं जीतूँ। अभी भी मैं जीत रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा काम करके 5 साल के बाद से भी इलेक्शन है उसमें मुझे और ज़्यादा अंतराल से जीतूँ, मेरी इस पर कोशिश होगी। बस एक बार जनता विश्वास करे। मैं अच्छे परिवार से आता हूँ, अच्छा एडुकेटेड आदमी हूँ, और इनके अलावा मुझे समाज में पहले से समाज सेवी काम करने का अनुभव है। खासकर मैं कोरोना को याद दिलाना चाहता हूँ, जिस समय ये सारे अभी जो मुखिया बनने के लिए परेशान है, ये सारे को कोरोना हो गया था और आज मुखिया बनने के लिए वो कोरोना को जंग जीत के आ गए हैं। जिस समय जनता मर रहा था उस समय ये भी मर गए हुए थे, और आज जब जनता ठीक ठाक है तो उनको बरगलाने और हमारे विरुद्ध अफवाह फैलाने के लिए कि इनका वोट नहीं है, वो नहीं जीत रहा है, घूम रहे हैं ऐसे दलालों से। हम यही कहेंगे पंचायत वासियों को, ऐसे दलालों से सावधान रहिए और आंख मूंद के टेम्पू छाप पे बटन दबाइए, और ये आपका बेटा, ये आपका भाई 5 साल में ऐसा करके दिखा देगा जो 20 साल में आपने नहीं देखा। यानी आप इतिहास बदल देंगे 100%। मैं इसीलिए तो आया हूँ। मेरी उम्र 10 साल पहले चुनाव लड़ने का हो चुका है, लेकिन मैं इतने दिन से एक ऐसे प्रतिनिधि को ढूंढ रहा था जो अच्छा काम करे। मुझे चुनाव में आने का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मेरा उम्र पूरा है, मैं 2 मुखिया को या 3 मुखिया को मैं नज़र आँख से देख रहा हूँ। बावजूद उनके मुखिया बदलता है, हालात नहीं बदलते हैं। पिछले साल कोरोना का जो स्थिति मैंने देखा था उसमें जनता तो परेशान थे ही, लेकिन उसके अलावा जनप्रतिनिधि कम परेशान नहीं किए। ऐसे हालात में भी आवास योजना के नाम पे 500 रुपया लेने का काम किया है। आप पंचायत में जाके आम आदमी से पूछ भी सकते हैं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो साबित करवा दे कोई आदमी मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आप भी अपना जाइए लोगों के बीच में, आप पूछिए कि कोरोना काल में 500 रुपया इंदिरा आवास के और पीएम आवास की योजना पे लेने का काम किया कि नहीं। ये नहीं करना चाहिए। जनता खुद मर रहा था, लेकिन बावजूद उनके ये सर, ये तो जनता की अदालत है, जनता की अदालत में आप हैं। बिल्कुल जनता की अदालत में, इसीलिए मैं जनता को ये सुझाव दे रहा हूँ, जनता को ये राय दे रहा हूँ कि बदल दीजिए उन आदमियों को, बदल दीजिए उन चेहरों को जिसने आपके गांव के हालात को नहीं बदला। आज वक्त है, अगर आप आज गलत कीजिएगा, आज आप झांसे में आइएगा, आज आप चंद पैसों के लिए अपना ईमान को समझौता कीजिएगा, यकीनन 5 साल आपको फिर रोना पड़ेगा जिस तरह से 20 साल से आप रो रहे हैं। सर, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद हमारे मीडिया की ओर से। बिल्कुल, आपके चैनल को भी धन्यवाद, आप दोनों भाइयों को धन्यवाद। थैंक यू सर।